एक बार की बात है, बनारस का राजा जंगल में पिकनिक पर गया। सुंदर फूलों, पेड़ों और फलों ने उसे बहुत खुश किया। जैसे जैसे वह उनकी सुंदरता का आनंद ले रहा था, वह धीरे धीरे जंगल की गहराई में चला गया। जल्द ही वह अपने साथियों से अलग हो गया और उसे एहसास हुआ कि वह बिल्कुल अकेला है। तभी उसे एक युवती की मधुर आवाज सुनाई दी। वह जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करते हुए गा रही थी। जंगल में अकेले रहने के डर से बचने के लिए राजा ने प्यारी आवाज का पीछा किया। जब आखिरकार उसकी नजर गाने की गायिका पर पड़ी, तो उसने देखा कि वह एक खूबसूरत गोरी युवती थी और उसे तुरंत उससे प्यार हो गया। वे बहुत मिलनसार हो गए और साथ में रहने लगे। राजा जलाऊ लकड़ी वाली महिला के बच्चे का पिता बन गया। बाद में उसने बताया कि कैसे वह जंगल में खो गया था, और उसने बताया कि वास्तव में वह बनारस का राजा है। महिला ने उसे अपने महल में वापस जाने का रास्ता बताया। राजा ने उसे अपनी बहुमूल्य मुहर वाली अंगूठी दी और कहा, यदि तुम एक लड़की को जन्म दो, तो इस अंगूठी को बेच देना और उस धन का उपयोग उसका अच्छी तरह से पालन पोषण करने में करना। यदि हमारा बच्चा लड़का होता है, तो उसे मेरे पास ले आना, पहचान के लिए इस अंगूठी के साथ। इतना कहकर वह बनारस के लिए प्रस्थान कर गया। समय पूरा होने पर महिला ने एक प्यारे छोटे बच्चे को जन्म दिया। एक साधारण शर्मीली महिला होने के कारण वह उसे बनारस के दरबार में ले जाने से डरती थी, लेकिन उसने राजा की मुहर वाली अंगूठी बचा ली। कुछ ही वर्षों में वह बच्चा बड़ा होकर एक छोटा लड़का बन गया। जब वह गांव के अन्य बच्चों के साथ खेलता था, तो वे उसे चिढ़ाते थे और उसके साथ दुर्व्यवहार करते थे, यहाँ तक कि उसके साथ मारपीट भी शुरू कर देते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी माँ की शादी नहीं हुई थी, इसलिए अन्य बच्चे उसे पसंद नहीं करते थे। वे उसको पिता के बिना कहकर चिढ़ाते थे और कहते थे कि तेरा नाम पिता के बिना होना चाहिए। निसंदेह इससे छोटे लड़के को शर्मिंदगी महसूस हुई और दुख हुआ। वह अक्सर अपनी माँ के पास रोता हुआ घर भागता था। एक दिन उसने उसे बताया कि दूसरे बच्चे उसे कैसे बुलाते हैं, पिता के बिना कहकर, और कहते हैं कि तेरा नाम पिता के बिना होना चाहिए। तब उसकी माँ ने कहा, शर्म मत करो मेरे बेटे, तुम कोई साधारण छोटे लड़के नहीं हो, तुम्हारे पिता बनारस के राजा हैं। छोटा लड़का बहुत आश्चर्यचकित हुआ। उसने अपनी माँ से पूछा, क्या आपके पास इसका कोई सबूत है? इसलिए उसने उसे बताया कि उसके पिता ने उसे मुहर वाली अंगूठी दी थी और कहा था कि यदि बच्चा लड़का हुआ तो उसे सबूत के तौर पर अंगूठी के साथ बनारस लाना। छोटे लड़के ने कहा, चलो फिर चलते हैं। महिला मान गई और अगले दिन वे बनारस के लिए निकल पड़े। जब वे राजा के महल में पहुंचे, तो द्वारपाल ने राजा को बताया कि एक महिला और उसका छोटा बेटा उससे मिलना चाहते हैं। वे शाही सभा कक्ष में गए, जो राजा के मंत्रियों और सलाहकारों से भरा हुआ था। महिला ने राजा को जंगल में बिताए समय की याद दिलाई। अंत में उसने कहा, महाराज, यह आपका बेटा है। राजा अपने दरबार की सभी देवियों और सज्जनों के सामने शर्मिंदा हुआ। इसलिए, भले ही वह जानता था कि महिला सच बोल रही है, उसने कहा, वह मेरा बेटा नहीं है। तब महिला ने सबूत के तौर पर हस्ताक्षर वाली अंगूठी दिखाई। राजा फिर लज्जित हुआ और उसने सच्चाई से इनकार करते हुए कहा, यह मेरी अंगूठी नहीं है। तब बेचारी महिला ने मन ही मन सोचा, मैं जो कहती हूँ उसे साबित करने के लिए मेरे पास कोई गवाह या सबूत नहीं है। मुझे केवल सत्य की शक्ति पर विश्वास है। इसलिए उसने राजा से कहा, अगर मैं इस छोटे लड़के को हवा में फेंक दूं, और वह वास्तव में आपका बेटा है, तो वह बिना गिरे हवा में रह सकता है। और अगर वह आपका बेटा नहीं है, तो वह फर्श पर गिरकर मर जाएगा। अचानक उसने लड़के का पैर पकड़ लिया और उसे हवा में उछाल दिया।
लड़का बीच हवा में लटका हुआ बिना गिरे हवा में बैठ गया। हर कोई आश्चर्यचकित था। हवा में रहकर छोटे लड़के ने शक्तिशाली राजा से बात की। मेरे प्रभु, मैं वास्तव में आपसे पैदा हुआ एक बेटा हूँ। आप ऐसे कई लोगों की देखभाल करते हैं जिनका आपसे कोई संबंध नहीं है। आप अनगिनत हाथियों, घोड़ों और अन्य जानवरों का भी पालन पोषण करते हैं। और फिर भी आप मेरी देखभाल और पालन पोषण के बारे में नहीं सोचते हैं। कृपया मेरा और मेरी माँ का ख्याल रखें। यह सुनकर राजा का अहंकार दूर हो गया। वह छोटे लड़के के शक्तिशाली शब्दों की सच्चाई से नम्र हो गया। उन्होंने अपनी बाहें फैलाकर कहा, मेरे पास आओ मेरे बेटे, और मैं तुम्हारी अच्छी देखभाल करूंगा। इस आश्चर्य से आश्चर्यचकित होकर दरबार में मौजूद अन्य सभी लोगों ने अपने हथियार फैला दिए। उन्होंने भी तैरते हुए छोटे लड़के को अपने पास आने को कहा, लेकिन वह हवा से सीधे अपने पिता की बाहों में चला गया। अपने बेटे को गोद में बैठाकर राजा ने घोषणा की कि वह युवराज होगा और उसकी मां नंबर 1 रानी होगी। इस तरह राजा और उसके सभी दरबारियों ने सत्य की शक्ति सीखी। बनारस ईमानदार न्याय की जगह के रूप में जाना जाने लगा। समय आने पर राजा की मृत्यु हो गई। बड़ा हुआ युवराज लोगों को दिखाना चाहता था कि जन्म की परवाह किए बिना सभी सम्मान के पात्र हैं। इसलिए उन्होंने खुद को आधिकारिक नाम राजा पिता के बिना के तहत ताज पहनाया था। वह उदार और धर्मपूर्ण तरीके से राज्य पर शासन करने लगा। इस कहानी का नैतिक यह है कि सच हमेशा झूठ से अधिक मजबूत होता है।